देखो ये पहला इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, 212 इंटू 213 पहला सवाल है, 211 इंटू 200 और दिए 216 इंटू कितना 200 और 215 इंटू 200 कितना, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पहले बताते हैं, समझ लो। देखो 212 इंटू कितना है 213 है, ये है ना। ये बता 200 से कितना दिख रहा है और ये 200 से कितना दिख रहा है, दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 12 में जब 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 156 आएगा ना, कितना आएगा 156। हम बताए थे कि देखो मल्टीप्लाई करके कुछ भी आए लेकिन लिखना है लास्ट से 2 ही डिजिट, कोई दिक्कत नहीं ना। तो लास्ट से 2 डिजिट कितना लिख दिए 56, यानी यहाँ पे अगर हम लिख दे कितना 56, तो अगर यहाँ पे हम 56 अगर लिख दें तो कैरिज मेरा कितना रहेगा 156 लिख दिए। अब बता 212 में 13 को ऐड करेंगे कितना आएगा 225 ना, और 225 को मल्टीप्लाई किससे करवाना है 2 से, क्यों, क्योंकि बेस मेरा कितना का है 200 का है। तो 212 प्लस 13 225 और 225 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 450 और ये वाला कैरिज 1 जुटेगा तो 450 प्लस 1 कितना हो गया 450। एक बार फिर से बता, फिर से एक बार देखो इधर, पहले समझ लो उसके बाद नोट करना। हाँ 152 देखते हैं, 200 से कितना ज्यादा है 12, 200 से कितना ज्यादा है 13, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 156, इसमें कोई डाउट नहीं ना, क्लियर है। तो हम क्या बोले मल्टीप्लाई करके कुछ भी आए लेकिन लिखना है हमको अंतिम से 2 ही डिजिट, तो अंतिम से 2 डिजिट कितना लिख दिए 56 लिख दिए। अब कैरिज तो 1 बच गया ना। अब देखो 212 में से 13 को ऐड करेंगे तो 225 आएगा, या 213 में 12 को ऐड करेंगे तब पर भी तो 225 आएगा ना। तो 225 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हाँ रुको यार, रुको तो पहले। अब 225 आया ना तो 225 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 450 और ये कैरिज 1 तो लास्ट में जोड़ेंगे ना, तो 450 प्लस 1 कितना 451 हुआ। अब बोलो तुम क्या बोलना चाह रहा था, पूछो उसको, तुम पहले ही जोड़ दे रहा था यार। पहले 2 से जो बेस है मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में हम कैरिज को जोड़ेंगे, क्लियर हुआ। फिर से एक बार बोले, नहीं ना, समझ गए, उसको नोट कर लो पहले। अच्छा एक क्वेश्चन और बता दें या आप लोग बनाएंगे, बन जाएगा, एक बार बना के दिखाइए, बन गया देखो। देखो इधर, हाँ 25 में 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 400, डबल जीरो लिख दिया, सही किया। कैरिज कितना बच गया 4, 216 प्लस 25 241 इंटू 2 कितना 482 और 4 486 में। तो तुमको समझ में आ रहा था कि कंट्रोल दबा दे, तो बताया कहीं नहीं यार। अच्छा और देखिए बन गया, और ला यार,
लास्ट वाला थोड़ा सा मिस्टेक। देखिए लो बनाइयो। और कोई फिर से एक बार बता दे क्या? पेन देखे। ये को मिस्टेक किया। क्या कोई डाउट है? सतासी नहीं 486 ना। ये 400 आया, डबल जीरो लिखा, कैरीज 4, 216 और 25, 241 इंटू 2, 482 और 4, 486। ग्यारह इंटू 12 132 किया, लेकिन कैरीज तो बन रहा ना। और 211 प्लस 12 कितना, 223। और 223 में 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो 446। अब कैरीज एक नहीं जोड़ेगा? हाँ सही है, ठीक। तुम्हारा बात मान, क्या जो कटा हुआ था ना वो नहीं पता चल पाया। ठीक है, यार और कोई मुझे हो गया? ठीक है तुम्हारा लाओ। एक बात बताओ, ये 211 इंटू 212 है। 11 इंटू 12 132, 32 तो सही लिखा, कैरीज 1 हुआ। और 211 प्लस 12 223 को 2 से तुम मल्टीप्लाई किया, ये गलत हो गया। नहीं, तुम वही गलती किया, तुम 2 से बेस को मल्टीप्लाई नहीं किया। समझ में नहीं आया? 211 इंटू 212 है ना। एक बार बोर्ड में फिर से समझो, एक दो सवाल बताते हैं समझ में। देखो यार, एक बार समझो, ये 211 है ना, और इंटू 212, तो क्या काम किया कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। बताओ 200 से कितना ज्यादा है? 11 है ना। और ये 200 से कितना ज्यादा है? इसको समझने में कोई डाउट नहीं ना। तो ये 11 इंटू 12 जो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें मल्टीप्लाई करके 132 आएगा। आएगा तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका लास्ट का 2 ही अंक लिखना है। कितना अंक लिखना है? 2 अंक। तो 2 अंक में यार 32 लिख दिए, कोई तकलीफ है बताओ? सही है। अब देखो क्या किए कि 211 में 12 को ऐड किए तो कितना आएगा? 223 आएगा ना। तो 223 में तुम क्या काम किया, सीधे 1 ऐड कर दिया। तो 223 जो ऐड करके आया, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना है। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करवाना है? क्योंकि बेस 200 का है। तो 223 इंटू 2 कितना हो गया? 446। ये कैरीज 1 ऐड होगा ना, तो 446 प्लस 1 कितना? 447। बताओ समझ में आया कि नहीं? एक और तुमको बताते हैं, देखो 216 इंटू 225 है। एक और समझो,
देखो अच्छे से समझो यार, ये 216 है और इंटू कितना है 225। अब देखो ये तुम पे डिपेंड है, अब इसको बिना मल्टीप्लाई किए भी हम बना सकते हैं, है ना यार, बना सकते हैं ना। 200 से कितना ज्यादा है 16, 200 से कितना ज्यादा है 25, तो 25 इंटू 16 400। अब तरीका पहले हम बता ही दिए, 25 इंटू 10 250, 25 इंटू 6 150, 250 150 कितना 400। तो बताओ 400 को अगर हम डबल जीरो यहाँ पे लिख दे तो आपको कोई तकलीफ होगा? नहीं होगा। कैरिज कितना बच गया 4। अब बताओ 216 में 25 को ऐड करेंगे कितना आएगा 241 होगा, और 241 में किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो कितना होगा 482, और इसका कैरिज 4 है तो कितना हो गया 486। क्लियर हुआ? ये दोनों नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये टाइप कंप्लीट हो गया, 2-3 सवाल और लेते हैं, ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। इससे अब तुमको कुछ भी मिल जाए 300 400 500 600 रहे, ठीक है, आप आराम से कर लेगा। हो गया? अब देखो एक दो सवाल हम सिर्फ 300 में लेंगे। मान लो अब यही क्वेश्चन हम तुमको देते कि बताओ 302 में और 308 को मल्टीप्लाई करो। अब इसमें पेन लगाने का जरूरत नहीं है, नहीं है ना, डायरेक्ट लगा दे या फिर अभी भी बताएं, डायरेक्ट कर दे, समझ में आ जाएगा। बताओ 300 से कितना ज्यादा है और ये 300 से कितना ज्यादा है, तो 8 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, सही है। अब बताओ 302 में से 8 को ऐड करेंगे कितना आएगा 310, अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, तो 310 इंटू 3 कितना 930। अगर प्रोसेस में देखेगा तो देखो 300 से कितना ज्यादा है 2, और ये 300 से कितना ज्यादा है 8। अब 8 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16, यही ना 16 यहाँ पे लिखे हैं। और फिर देखो 302 में 8 को ऐड करेंगे कितना होगा 310, और इस 310 को हम किससे मल्टीप्लाई किए 3 से। क्यों किए 3 से, क्योंकि बेस 300 का था। 310 इंटू 3 कितना 920। क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? तो अब नेक्स्ट टाइप में हम चले या फिर ये सब अभी और प्रैक्टिस करवाएं? समझ में आ गया है? 300 400 500 कुछ भी रहेगा, बन जाएगा। हाँ करवा दो। चलो कुछ सवाल और ले लेते हैं, नोट कर लिया इसको। कुछ और देखो मिक्स करके ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लो लिए 402 इंटू 409, हम ले लिए 503 इंटू 508, मान लो ले लिए 306 इंटू 308, 401 इंटू 409। ये 4 सवाल बना दो, हमको समझ में आ जाएगा कि आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया क्या। तुम एब्सेंट करके क्यों आ रही हो? कल आई थी। बताते मिला लो, ठीक है। मैं बना लिया, आप लोग मिला दे। एक एक करके चेक करने से अच्छा मिला ही देते हैं क्या, सबको समझदार आ ही गया है, आ गया ना समझदारी। देख बन गया सब सवाल। अब देखो ये फर्स्ट जो मेरा था 402 इंटू 400 डायरेक्ट बना दे भाई, अब तो प्रोसेस बताने का जरूरत नहीं है। अब देखो तुम लोग कहीं भी मान लो कोई गाइड बनाओ या फिर कहीं प्रैक्टिस सेट बनाओ, कोई पूछ दिया, तरीका यही बनाना, ये नहीं कि फिर अपना ही मेथड में जैसे कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन था अब वहां यूज नहीं करना, ठीक।
क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अब बताओ ये 400 से कितना ज्यादा है और ये 400 से कितना ज्यादा है, तो 2 इंटू 9 मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया 18। सही है। अब बताइए 402 में से 9 को ऐड कर दो तो कितना आएगा 411 और मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, तो 411 इंटू 4 कितना हो गया 1600। ठीक है, देख लो आया सबका आंसर, जिसका नहीं आएगा नो सर बोलना। ठीक है, अब अगला देखो कितना है 503 और इंटू कितना 508। बताइए 500 से कितना ज्यादा है और ये 500 से कितना ज्यादा है, तो 8 इंटू 3 कितना 24। सही है। और ये 503 में से 8 को ऐड करेंगे कितना आएगा, अब 511 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 511 इंटू 5 कितना 2500। बस सब समझदार हो गया और क्या। सही है, सबका आंसर सही है। हम तीसरा सवाल लेते हैं। अच्छा 306 इंटू कितना 300। अब देखो इसके लिए यार अगर तुम तरीका नहीं जानेगा ना तो फिर तुमको मुश्किल हो जाएगा। 8 इंटू 6 कितना, और 306 प्लस 8 314 और मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 900। देखो किसी बच्चा को अगर समझने में डाउट है तो पूछो, क्या फिर से और बताएं, क्लियर हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़े, अगला टाइप में चले यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 400 रहे 500 600 700 कुछ भी रहे। ठीक, और जो तुम कल बोला था कि बेस अलग अलग रहेगा वो डिजिटल समय भी बताना बाकी है। ठीक है, जैसा देखो हम एक एग्जांपल तुमको बताते हैं। अब हम पैटर्न को चेंज करते हैं। ये जो तुम्हारा है, क्योंकि इस पे तुम्हारा क्वेश्चन जो रहेगा ओनली फॉर 9 का केस है। ठीक है, कि जब सिर्फ और सिर्फ क्या हो 9 का केस में हो, उसका कहेगा स्क्वायर फाइंड करना। जैसे हम पहला सवाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। अब बोलेगा कि बताइए इसका स्क्वायर कितना हो। अब देखो यार एसएससी जो दिया है वो तुमको ये दिया है कि इसका तरीका जानते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये अब बताओ जो इसको इतना बार मल्टीप्लाई करेगा पेन और कॉपी पे वो पगला रहेगा, या तो वो अच्छा से नहीं पढ़ा है। क्यों, क्योंकि वो जो दिया वो तुमको मल्टीप्लाई करने नहीं दिया, वो आपको ये देख रहा है कि आप तरीका आपको मालूम है। बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देख लिया ना। अब एक बात बताओ इसको बताने का तरीका क्या है, 9 कितने बार लिखा हुआ है, 9 कितने बार लिखा हुआ है 9 बार है, तो जितना 9 यहाँ पे लिखा हुआ है ना उससे एक कम कर देना। कितना कर देना, कई 9 लिखना है 8 9, अभी कितना 9 लिखा हुआ है ना, एक कम लिख दो 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया 8 9। उसके बाद जस्ट जब 8 इसके बाद लिखना है 9 में से एक घटा दो, जो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना उससे एक कम, तो एक कम कितना हुआ 8, और जितना 9 यहाँ पे है उतना ही जीरो डाल दो। ठीक है, तो 8 को जीरो डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और लास्ट में अपना मन से क्या दे देना है। सही है, अगर किसी को भरोसा नहीं है तो तुम मोबाइल से चेक भी कर सकते है। चेक करेगा नहीं करेगा, विश्वास है कि सही है ना, नहीं तो घर पे जाके इसको कारीगरी बनाना है। ठीक है, अब हम एक और सवाल देते हैं फिर तुम लोग से पूछते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बोला कि बता इसका स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि एग्जाम में जब भी देता है ना बड़ा सवाल देता है। तो एक बात बताओ टोटल 9 कितना है, बनाने के लिए भी देंगे, अभी रुक जाओ। टोटल 9 कितना है, हम क्या बोले जितना 9 है उससे एक कम 9 लिखना है, तो 8 9 है तो कितना 9 लिखे 7 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। उसके बाद अपना मन से क्या लिखना है 8, 8 9 से एक कम लिखना है तुरंत, और यहाँ पे कितना 9 है 7 9 है ना, तो 7 जीरो डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में क्या लिखना है। क्लियर हुआ, फिर से समझाएं, फिर से किसी को डाउट है, क्लियर है, क्या क्लियर है तुम लोग, दोनों नोट कर लो।
यार आगे बढ़े, बनाने के लिए दे। ये 4 सवाल बनाओ। बन गया सबसे, बताने की जरूरत नहीं है, आंसर मिला देते हैं। टोटल कितना 9 है 6, तो इससे एक कम लिखा होगा 1 2 3 4 5। उसके बाद अपने मन से क्या लिखना है 8। यहाँ कितना 9 है 5, 1 2 3 4 5 और लास्ट में 1। बना है, बना है। सही है सबका, इसको डाउट नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे बताओ कितना 9 है 5, तो इससे एक कम कितना लिखेंगे 4, 1 2 3 4 9 लिख दिए। उसके बाद इससे जस्ट एक माइनस करना है, 9 में से एक माइनस करेंगे 8। अब जितना 9 यहाँ पे है उतना ही 0 डाल दो, सही है। फिर देखो कितना है 4 9 है, तो उससे कितना एक कम लिखना है, लिख दिए। उसके बाद जस्ट 9 के पहले क्या होता है 8, जितना 9 उतना ही 0, लास्ट में कितना। अब देखो कितना 9 लिखा हुआ है 3, एक कम लिखो, उसका अपना मन से क्या लिखना है 8, जितना 9 उतना 0, लास्ट में। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, नहीं ना। देखो इस पे सवाल पूछता है, पहले सीजीएल कैसे पूछा है, हम एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं। सीजीएल मेंस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन। पहला सवाल है, द्वारा फाइंड द सम। क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 प्लस ... प्लस
9,999 9,998 प्लस डॉट 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 प्लस कितना। क्वेश्चन देखो यही है, कर रहा है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कितना है 9,999 प्लस 9,998 प्लस डॉट 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 कितना प्लस 1। ये देखो मेंस का पूछा हुआ सवाल। अब यार देखो जब वो क्वेश्चन पूछा है ये तब पूछा जब एसएससी सीजीएल टोटल मेंस से 100 क्वेश्चन होता था, याद है ना, तुम लोगों को नहीं पता 100 क्वेश्चन टोटल कितने मार्क्स का होता था 200 मार्क्स का। तो अब ये जो क्वेश्चन पूछा तुमको ये नहीं दिया भैया कि सबको पहले जोड़ो, ऐसा तुमको नहीं दिया, तुमको ये वो देखना चाह रहा है कि ये जो पैटर्न पे आधारित है ये आपको मालूम है या नहीं। हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं। अच्छा देखो ये पॉसिबल है कि यार तुम सबको एक एक करके जोड़ेगा, पॉसिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास वहां टाइम लिमिट है। और अगर तुमको हम टाइम भी दे दिए ना तो तुम इसको घर में जाना कैलकुलेटर से भी जोड़ेगा, अच्छा खासा तुमको टाइम लगेगा, है ना। और वहां कम से कम 100 क्वेश्चन में कितना मिनट चाहिए 60 मिनट, यानी मैथ में 25 क्वेश्चन में मुश्किल से 15 से 16 मिनट में तुमको 25 में 25 बना देना, तब तुम्हारा स्कोर अच्छा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बताने के पहले जस्ट इसके हम एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसे कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 6 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1। एक बात बताइए दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर है? देखो ये तो पूरा खुल के बात करना यार, दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अंतर यही है कि ये बड़ा सवाल है और ये छोटा सवाल है ना। तो देखो अगर कोई बच्चा को बता, अगर ये तो एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं क्योंकि उसको पता है कि यार ये सवाल होगा, सब बच्चा इसको बना देगा। सच्चाई है कि नहीं? इसके लिए ना कोई फॉर्मूला का जरूरत है, डायरेक्ट सबको जोड़ देगा। जोड़ेगा कि नहीं? अब जोड़ेगा कैसे? 1 + 2 + 3, अब बताओ 3 के बाद यहां क्या होगा, 4 के बाद क्या होगा 5, 4 + 5 + 6 + 5 और 5 के फिर 4 उसके बाद फिर और उसके बाद आराम से सब ऐड कर देगा। देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 5 26 और 4 30 और 3 33 और 2 35 और 1 36। अगर ये सवाल होता तो हमको लगता है 30 लाख बच्चा बैठेगा, 30 लाख में 30 लाख बना देगा, एक आगो बनबोक होगा जो नहीं बनाएगा, है ना यार, ये सब बना देगा। लेकिन देखो इसको हमको एक पैटर्न मिला, क्योंकि एग्जाम में इतना तो हम नहीं कर पाएंगे। पैटर्न क्या मिला, हम ये देखे कि 1 से जब स्टार्ट हुआ तो सबसे मैक्सिमम अंक कहां तक है 6 ही तो है, उसके बाद क्या वैल्यू कमते चला गया ना, सबसे बड़ा वैल्यू कहां तक लिखा हुआ है 6। तो जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसी का स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ना वो टोटल सम के बराबर है। तो बताओ 6 का स्क्वायर जो हम कर रहे हैं यानी 6 है, तो 6 का जो हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना रहा है 36। अरे तो जो सबसे बड़ा वैल्यू का स्क्वायर का वैल्यू है वही तो सब जोड़ कर ऐड करके आ रहा है ना। 6 का स्क्वायर कितना 36, जब सब स्क्वायर कर दिया तब पर भी वैल्यू कितना 36। बात समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है? ये क्वेश्चन छोटा लिखेगा नहीं ना, यानी कंसेप्ट समझ में आया? एक और एग्जांपल दे या डायरेक्ट इसका बता दे? अब देखो तो एक बात बताओ, इसमें तो पैटर्न समझ में आ गया, तो बता इसमें 1 से जब स्टार्ट हुआ तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है 9,999, हमको सबसे बड़ा वैल्यू का मतलब। तो जस्ट बताए भैया कि 9,999 का क्या कर देंगे स्क्वायर, यही ना 9,999 का स्क्वायर। तो बताओ अगर 9,999 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, यानी यहीं पे कर देते हैं 9,999 का स्क्वायर। बताओ 9,999 का स्क्वायर जस्ट अभी बताए ना, ये टोटल कितना 9 लिखा हुआ है, उससे एक कम लिखेंगे, उसके बाद अपने मन से क्या लिखना है 8, 9 से जस्ट एक पहले वैल्यू और जितना 9 उतना ही 0 और लास्ट में क्या, यही आंसर होगा। नहीं समझ में आया? अच्छे से आ गया भाई? कोई मन में तकलीफ तो नहीं है? छाप लीजिए, फिर दूसरा सवाल लेते हैं। यानी इस क्वेश्चन को बनाने में मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लग रहा है। ठीक है,
हाथ पाँव तेजी से चलाना। देखो यार, तुम लोग जो भी मान लो नया बच्चा है, पढ़ाई में कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ है, इंग्लिश है, जीके जीएस है या रीजनिंग है, आराम से यार पढ़ो, ठीक है। और हमको लगता है शायद पढ़ाने के बाद किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। किसी भी बुक का बनाओ, कोई राइटर हो, कोई भी एग्जाम का हो। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि जब टॉपिक हम स्टार्ट करें, ठीक है, जैसे मैथ का पहला टॉपिक यूनिट डिजिट से होगा, ठीक है, ये बेसिक है ना। तो यूनिट डिजिट मान लो हम कंप्लीट करवा दिए। कंप्लीट करवाने के बाद तुमको जो सबसे बेस्ट राइटर रहेगा, ठीक है, हम किसी का नाम नहीं बता रहे, तो जहां से तुमको क्वेश्चन होगा नेट से, इधर से, उधर से, किसी भी टीचर का, पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी भी टीचर का नोट्स ले लो, गाइड ले लो। और मेरा ये सजेशन है कि जब भी लो सीजीएल मेंस का गाइड लो, मेंस लेवल का सवाल को, अगर तुम मान लो उस टॉपिक से रिलेटेड सारा सवाल बना दिया, सारा कहने के माने 100 में कम से कम 95 प्लस, तब समझ जाओ कि जो तुम पढ़ा है वो सही पढ़ा। क्योंकि देखो, जब सीजीएल मेंस का टारगेट करेगा ना, तो उसके नीचे जितना एग्जाम है, चाहे सीएचएसएल हो गया, आईएमटीएस हो गया, सीपीओ है, जीडी है, आईसीआर टेक्निकल है, 9th फेज है, जितना ही सब एग्जाम है सब उसके नीचे, इवन बैंक का भी एग्जाम है तो उसके नीचे, ठीक है। तो उससे तुम्हारा क्या होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तुमको लगेगा कि हम जो पढ़े हैं बिल्कुल सही पढ़े। बात समझ में आ गया ना। अब तुम कहेगा कि सर अरिहंत का ले ले या उपकार का ले ले, तो ये सब में यार एसएससी का सीरियल सवाल तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई जो अभी टॉपिक पढ़ो, टॉपिक पढ़ने के बाद फिर अपने मन से जो तुमको अच्छा लगेगा वो गाइड ले लेगा। समझ में आगे बढ़े, अगले सवाल दें, बनाएगा। नेक्स्ट सवाल ये है, 1 + 2 + 3 + ... 99,999 + 99,998 + ... +1। इसका भी यही क्वेश्चन है, फाइंड द सम। अभी देखो मल्टीप्लाई और बताना है, ठीक है, लेकिन जहां पे एग्जाम से रिलेटेड है उसी लिए हम एग्जाम से लिए क्वेश्चन, ठीक है। आगे आंसर सब बना लिया, देखिए देखिए यार, सब कहा गया ना, क्लियर है। चलो सब बच्चा तेज हो गया, हमको समझ में आ गया। यानी इसमें कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। एक से सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 99,999। हम क्या बोले, जो सबसे बड़ा डिजिट है उसी का स्क्वायर तो करेंगे। 99,999 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायर का तरीका बता दिए। टोटल कितना 9 है, 5, एक कम लिख लो, 1 2 3 4, उसके बाद अपना मन से 8, जितना 9 यहाँ पे उतना ही क्या लिखना है लास्ट में। क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अंक अगर अंक के तो पहले छोड़ के देगा नहीं, क्योंकि अगर छोड़ के देगा तो ये सीरीज काम ही नहीं करेगा। जैसे मान लो दिया 1, फिर दिया 2, फिर दिया 3, इस तरह से सीरीज नहीं काम करेगा। जो देगा अभी इसको हम बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन चलो एक सवाल तुम्हारे बात पे और हम बताते हैं। मान लो ऐसा सवाल रहा 1 - 10, ठीक है, और फिर मान लो रहा 3 - 12, ऐसा करके रहा। टोटल है 60 टर्म। अब बता इसका, क्योंकि कभी भी अलग अलग नहीं देगा, ठीक है, अलग अलग देगा तो ये सीरीज काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा कभी कि 1 दिया फिर 100 दे देगा, फिर 500 दे देगा, या 1 दिया 7 दिया, ऐसा नहीं देगा। जब भी देगा तब एकदम एक सीरीज में देगा, लगातार देगा, ठीक है। और जब ऐसा नहीं देगा तब वो बाद का चीज है, देख लो। जैसे ये क्या है ना, बता इसका आंसर कोई बता सकता है। मान लो चलो एक सवाल और हम ले लेंगे, अभी बताना नहीं चाहिए, ये सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक था, लेकिन जब तुम बोला कि अगर देता तब,
देखो बहुत सारा बच्चा इस सवाल को देखेगा तो पता है उसका दिमाग प्रोग्रेशन में चला जाएगा, लेकिन ये चीज मेरा मानना है यार कि कभी भी सीजीएल मेंस का ही हम डायरेक्ट इसलिए बात करते हैं, या फिर सीडीएस, अभी पिछले 3-4 दिन पहले सीडीएस का एग्जाम होगा, तो वो खास करके सीजीएल अगर 25 क्वेश्चन में मानो कि एक ही 2 क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बाकी जो नॉर्मल भी बच्चा रहेगा ना वो 25 में से 23-24 सवाल आराम से बना देगा। जैसे जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे मान लो यूनिट डिजिट पढ़ाए, अभी 2023 में जितना एसएससी एग्जाम लिया है, हम पहले भी बताए थे, सीजीएल 2023 में मेंस मार्च महीना में लिया था 4 डेट में, तो सीजीएल मेंस में कितना क्वेश्चन देता है? 30 क्वेश्चन, और 4 डेट में एग्जाम लिया था 120 क्वेश्चन हुआ। फिर देखो सीजीएल प्री जुलाई महीना में लिया था, कुछ एग्जाम के भी नॉलेज लेना चाहिए, तो सीजीएल प्री जो जुलाई महीना में लिया था वो टोटल 39 सेट में एग्जाम लिया। कितना सेट में लिया? 39 सेट। अब हर एक सेट में 25-25 सवाल होगा, तो जाहिर सी बात है कि कुछ उसमें नंबर सिस्टम से भी होगा, कुछ एडवांस का होगा, कुछ अरिथमेटिक का होगा। फिर इसी तरह से सीएचएसएल लिया है ना इसके पहले, तो सीएचएसएल टोटल 40 सेट में लिया। ये पूरा टॉपिक वाइज हम लोग का यहाँ पे क्या है, अलग अलग किया हुआ है कि भाई अगर यूनिट डिजिट में है तो सीजीएल इस बार 40 सेट में कितना क्वेश्चन पूछा, सीएचएसएल कितना क्वेश्चन पूछा, सीपीओ कितना पूछा, सीडीएस कितना पूछा। तो जैसे यूनिट डिजिट पहले पढ़ाए, जब टॉपिक लास्ट हुआ तो उससे एग्जाम से रिलेटेड सवाल को हम करवा देंगे, तो तुमको क्या होगा, एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कोई बता सकता है? देखो इसका सिंपल कंसेप्ट हम बताते हैं। एक बात बताओ, अगर 1 में से 10 को हम माइनस करेंगे तो क्या कितना आएगा? -9 आएगा। आएगा। 3 में से 12 को अगर माइनस करेंगे क्या आएगा? -9 आएगा। हम इस टाइप के सवाल बता रहे हैं। ठीक है, हम सिंप्लीफिकेशन में इसको डिटेल करें। एक बात बताओ, टोटल कितना टर्म लिखा हुआ था? 60, और ये पेयर कितना का बन रहा है? 2-2 का पेयर बन रहा है। तो बताओ 60 में से अगर 2-2 का पेयर बनेगा तो टोटल कितना पेयर बनेगा? 30 को बनेगा। और देखो हर एक पेयर का वैल्यू कितना रहा है, तो अगला भी जो होगा -9 ही होगा। तो बता, अगर एक पेयर का वैल्यू -9 आ रहा है और टोटल अगर 30 पेयर है तो टोटल वैल्यू कितना होगा? -270 होगा। हाँ या ना? नहीं होगा? नहीं समझ में? नहीं समझ में यार? आ गया? तो सवाल को हमको इसी तरह से देखना है। ठीक है, बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, अब पॉजिटिव को एक साथ मिलेगा, निगेटिव को एक साथ मिलेगा, और फिर क्या लगा देगा, प्रोग्रेशन में चला जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि उसका जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, इसको टेक्निकल ढंग से देखना है क्वेश्चन को। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? कितना होगा? हाँ भाई यानी इसका आंसर कितना होगा? 895। ये बताने का जरूरत नहीं है। कहो कैसे सर? बताओ, हम क्या बोले, एक से लेकर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? 895। तो भाई मेरे, हम क्या बोले, जो सबसे बड़ा है उसी का ना स्क्वायर करना है, लेकिन स्क्वायर के साथ साथ ही मेरा क्या चीज में है? रूट में है ना भाई? तो स्क्वायर के अगर रूट हटाएंगे, अगर लैंग्वेज में बताए तो काट दो रूट से स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 895। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार बताएं, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं हुआ? हाँ सही है। आइए नेक्स्ट क्लास। ठीक है।